बना है तो उसके ऊपर नीचे ऊपर सामने से सब जगह टाइल्स लगा दी इसके अंदर, और जब टाइल्स लग जाती है तो देखने में बहुत शानदार लगता है। लेकिन किस तरीके से लगाया है मिस्त्री ने, इसके अंदर ये बताया गया है। अगर इस तरीके से आप टाइल्स लगाते हो तभी टाइल्स अच्छा होगा, अगर इस तरीके से आप टाइल्स नहीं लगाते हो तब बेकार है टाइल्स लगाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे से किस तरीके से काम किया गया है यहाँ पे। ठीक है, पूरा इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा। लेकिन घर के सामने अगर इस तरीके से गेट के ऊपर अगर इस तरीके से टाइल्स लग जाती हैं तो बहुत शानदार लगता है। ठीक है, मिस्त्री ने इसके अंदर क्या क्या किया है और किस किस तरीके से किया है ये सारा इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, मिस्त्री ने देखिए टाइल्स से कुछ लगा दी। ठीक है, तो टाइल्स के ऊपर मसाला रखता है तो इस तरीके से रखता है कि जितना उसके अंदर मसाला चाहिए उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए। अंदाज़ा सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइल्स के अंदर। अगर मिस्त्री अगर इसके ऊपर टाइल्स के ऊपर सीमेंट रखता है तो उसको पता रहता है, उसको अंदाज़ा रहता है कि हमें इसके अंदर कितना मसाला रखना है। ठीक है, अगर अंदाज वो करता है तो कभी कभी ज़्यादा भी मसाला हो जाता है और कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी इतना अंदाज़ा लगा लेता है मिस्त्री के बिल्कुल सही तरीक़ा से बैठता हुआ चला जाता है। ठीक है, मिस्त्री ने इसको आगे पीछे किया है। ठीक है, उसके बाद ये निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है कि इस टाइल्स को हथौड़ी से मिस्त्री ने इसको ठोका है तो अंदर उसको लगा है कि इसके अंदर सीमेंट कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीमेंट कम है इस टाइल्स के अंदर, और जहाँ सीमेंट कम होगा वहाँ पे मिस्त्री फिर से इसको लगा देगा। अगर मिस्त्री ने इसको निकाल लिया है, उसको पता था कि यहाँ पे खाली है टाइल्स तो उसने निकाल दिया है। ठीक है, तो दोबारा इसको लगा देगा तो वहाँ पे मजबूती आ जाएगी टाइल्स की। अगर ये काम अगर इस तरीके से हो जाता है कि हमें लगता है कि इसके अंदर ये गलत हो रहा है, जानते हुए भी हमें पता चलता है कि ये गलत हो रहा है और उसमें हम सोच लेते हैं कि चलेगा ये, तो समझिए फिर उसके बाद वो चालू काम हो जाता है। अगर वहाँ पे समझ लिया कि गलत काम है और टाइल्स का, अगर हमने समझ लिया कि गलत काम है टाइल्स जहाँ पे हमने लगाई हुई है, तो उसको निकाल के और फिर से करना वो सही काम माना जाता है। ठीक है, अगर आपने सोचा कि ये चलेगा ये काम तो फिर उसके बाद नीचे से जल्दी टाइल्स गिर सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल इसके अंदर समय लग जाए लेकिन सही काम करना है नीचे से। ठीक है, पहले इसके अंदर पूरा प्लास्टर कर दिया गया था, और कभी अगर इस तरीके से रैक बनता है आपकी नज़र में आता है कि इसके नीचे ऊपर हमें टाइल्स लगाना है तो बदायूं डस्ट का प्लास्टर जरूर करें। अगर बदायूं डस्ट का आपने सही तरीक़ा से मिक्स करके सीमेंट मिला लिया ना तो समझिए आपका काम बिल्कुल नीचे से का जो पानी में फूलने वाली टाइल्सें होती हैं, पानी में डालने वाली, वो टाइल्स जल्दी से गिर नहीं सकती है, बिल्कुल चिपक जाती है। छेनियों से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, इस तरीके से चिपक जाती है। ठीक है, लेकिन लगाना इसी तरीके से है। अभी जैसे मिस्त्री ने इसको लगा दिया है, ठीक है, और जब लगाया है तो उधर से जो गैप रहता है तो उसको कन्नी से भर देता है। ठीक है, अगर मसाला जो निकल जाता है तो उसको जहाँ खाली है वहाँ भर देता है। ठीक है, तो इससे टाइल्स को बिल्कुल चारों तरफ उसकी मसाला रहेगा और प्लास्टर सही होगा तो सही तरीक़ा से उसके अंदर चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामने की टक्कर किस तरीके से लगाया है। यहाँ पे सामने की टक्कर पहले नीचे का लगा लिया है और ऊपर का लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद और बाकी टक्कर लगा लिया है, तो इसके अंदर जो जगह खाली बचती है ना, ठीक है, उसके अंदर कैसे मसाला भरता है इसके अंदर ये भी बताया गया है। अभी टाइल्स लगाना मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिस्त्री ने किस तरीके से टाइल्स लगाया है। ठीक है, अभी भी मिस्त्री ने इस टाइल्स को निकाला है और टाइल्स से इसको देखा है। ठीक है, सीधा नहीं था इसलिए मिस्त्री ने इसको निकाल दिया था। अब ये दोबारा इसको ठोक देगा। ठीक है, तो ये टाइल्स में कितना मेहनत लगा है, कितना मिस्त्री को मेहनत लगा है, और नीचे की टाइल्स लगाना बहुत आसान नहीं है। पूरा मसाला बिल्कुल नीचे अगर गिरता है तो पूरा मिस्त्री हाथों बालों पे सब जगह उसके गिरता है। इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सरलतापूर्वक बिल्कुल अगर उसका दिमाग वहीं पे रहेगा, ठीक है, तो कर पाएगा ये काम। अगर उसका दिमाग अगर उधर उधर चला गया ना मिस्त्री का तो इसके अंदर परेशान हो जाएगा। पूरा तन मन धन पूरा बिल्कुल पूरा मेहनत हमें पूरा सब कुछ लगा देना पड़ता है, तब ये इस तरीके से रेक का काम किया जाता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल टाइल्स हमेशा के लिए हो जाती है। ठीक है, अगर बदायूं को प्लास्टर कर दिया जाए, ठीक है, और 3 एक का प्लास्टर कर दिया जाए और बिल्कुल फंटी में पतला मसाला दिया जाए उसके ऊपर, जितना मसाला एक टाइल्स के ऊपर रखा है वो बराबर जाए तो वो टाइल्स वहाँ से गिर नहीं सकती है जल्दी से, बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने नीचे से लगा दिया है, वही बगल का टाइल्स लगाना बता रहा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सामने का टाइल्स लगाया है मिस्त्री ने, तो इसको ज़्यादा जगह आ गया था। ठीक है, जो पहले से रैक बना हुआ था वो गुनिया में नहीं था इधर से। ठीक है, तो इधर आगे की तरफ कम मसाला आ रहा था और उधर से ज़्यादा मसाला आ रहा था, तो पहले मिस्त्री ने वहाँ पे ज़्यादा 1 इंची जगह आ गया तो वहाँ पे पतला पतला बदायूं का प्लास्टर मारा उस पर। ठीक है, 30 सीमेंट करके बदायूं का प्लास्टर मारा तो वहाँ पे पकड़ कर जाएगा। अगर टाइल्स के अंदर ज़्यादा सीमेंट आता है तब भी कमज़ोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे जैसे कमी होती है कोई, ठीक है, हमें लगता है कि इससे हमें मजबूती आएगी तो वो काम करना है इसके अंदर, तो समझिए फिर उसके बाद जल्दी से टाइल्स गिर नहीं सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं यही बताने वाला था, अगर कभी इस तरीके से रैक बनता है तो ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है, अगर करोगे इस तरीके से तो बहुत शानदार लगता है देखने में। ठीक है, अभी मैं इसके आगे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से लगता है। अभी यहाँ पे इस तरीके से
बनाते हैं ना वीडियो, तो इसके सामने से सही साफ नज़र नहीं आता है, लेकिन जो अभी बाद में लास्ट में बताया गया है बिल्कुल आपको साफ नज़र आएगा। लेकिन इसको समझना है कि ये किस तरीके से हमें लगाना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपने लगा लिया तो मैं आपको बता देता हूँ तो बिल्कुल सही परफेक्ट बिल्कुल सही काम होगा, ठीक है। मिस्त्री इसको ऊपर से पहले धार बना लेता है और ऊपर से चिपका लेता है, ठीक है। उसके बाद लगा के टाइल्स को नीचे से पेंसिल मार देता है, उतना ही कटता है। इसको इंची टेप से नहीं नापता है, नीचे ऊपर की टाइल्स लग चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्त्री ने देखिए एक ही धार में बना दिया है, एक ही बार में धार बना दिया है, क्योंकि ये पानी में डालने वाली टाइल्स हैं तो जल्दी इनकी धार बन जाती है, ठीक है। खाली मिस्त्री चलाने वाला होना चाहिए, उसका हाथ मशीन कटर मशीन चलाने में उसका परफेक्ट होना चाहिए। अगर नया आदमी होगा ना तो एक बार में नहीं बना पाएगा और टाइल्स को बिगाड़ देगा, ठीक है। जो हाथ करते रहते हैं टाइल्स का काम, ठीक है, और जो सही काम सोचता है वो ही यहाँ तक पहुँच पाता है, और जो गलत सोचता है ना वो नहीं यहाँ तक पहुँच पाता है। अगर एक बार में काटेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई मिस्त्री होता है कि वो एक बार में बना देता है लेकिन सही बना देता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्त्री काम कर रहा है तो बहुत बड़ा मिस्त्री है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने पूरा बना के पूरा कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर अभी ग्राउट किया जाएगा, तो इस तरीके से देखने में इस तरीके से लगता है। अगर गेट के सामने अगर पानी गिरता है तो उसके ऊपर पानी गिर के वो कम से कम गेट से 2 फुट दूर पानी गिरेगा, गेट के पास नहीं गिरेगा, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, नीचे से आगे की तरफ साबुत टाइल्स लगा दिया है। उधर कटिंग आ रहा था तो बीच में इसके थोड़ी सी पट्टी लगा दी, 2 इंची की पट्टी लगी हुई है। अगर हम आगे इसकी पट्टी लगाता मिस्त्री तो ये जल्दी निकलने की चांस होती। अगर आप यहाँ तक आ गए तो इस बात पे आपको एक शेर सुनाता हूँ। जवानी को के इंसान, जवानी को के इंसान, लाखे तलवीरें करे दोबारा हाथ आ सकता नहीं।